कहा था कि हे राम आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो सिंगवेर का राज्य है आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे, वे आपके पूर्वज ही थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी निषाद, भारत का निषाद समुदाय का अनुयायी कोई भी होगा, वह सबसे अधिक प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। सबसे अधिक प्रसन्नता कहीं थी और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया। मुझे बार बार प्रधानमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि भगवान राम का मंदिर विवादित स्थल पर लोगों ने उस स्थल को विवादित करने का प्रयास किया था, हम लोगों ने लड़ाई जीती है। आज वहां पर भगवान राम के मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री का एक भव्य स्मारक सरकार को बनाना चाहिए। और भाइयों बहनों, उस पर भव्य कार्यक्रम हमारा चल रहा है जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो बताया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, सरकारें करके भी दिखाती हैं। याद करिए 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार जब वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही थी और भाइयों बहनों, उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को, किसी भी सरकार को व्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में, जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य पूरी प्रमुखता के साथ अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था। और आज इसीलिए एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का यह गठबंधन इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हम लोग केवल कहते नहीं, याद करिए निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था। और कल्याण सिंह जी से चली आ रही प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको फिर से बहाल किया है। और आज यही हम कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय इन लोगों ने किया था। ये आगे भी इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके
अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये कहते हुए मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर संजय निषाद जी को हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। हम सबके बीच में वर्तमान भारत के लौह पुरुष मां भारती के लाल देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति संकल्पित हमारे अगुआ, हमारे नेता, हम सबके मुखिया माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप हम सबको संबोधित कर हमारी जनता को कृतार्थ करें। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। अरे भाई, राम भक्तों की सभा है, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से देश भर में आवाज जानी चाहिए कि आज लखनऊ में राम भक्त निषादों का जमावड़ा हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बजरंग बली की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडों से मुक्त कराया है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी और देश के शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके अध्यक्ष रहते यूपी में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ऐसे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, आज जिनके बुलावे पर मैं इस विशाल रैली में आया हूं, ऐसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद समाज की ही नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिन जी, रमेश बिन जी, राजू भैया, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री प्रवीण निषाद जी, श्री बाबूराम निषाद जी, नरेंद्र कुमार कश्यप जी, और आज निषाद समाज की इस रैली में यूपी के कोने कोने से यहां तक आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा जय श्री राम। मित्रों, आज यहां मैं आया हूं तब निषाद समाज के आराध्य श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2019 के चुनाव में
भाई संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर हलके में, हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते 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 2/3 बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हुआ था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम किया है। और कुछ ही समय के अंदर हम देखेंगे कि वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में एक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई, ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जाति